अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दावा कर रही थी कि हम 400 पार करेंगे, और 400 पार की बात इसलिए कहते थे कि भाजपा की नीयत में बहुत बड़ा खोट था। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते थे और इस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था लाना चाहते थे कि ताउम्र भाजपा सत्ता में रह सके। लेकिन हमारा मुल्क सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फेर दिया। हालात ऐसे कर दिए थे कि देश के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। ये तो कुछ ऐसे पार्टनर बन गए भाजपा के जिन्होंने आज इस देश में फिर भाजपा को सत्ता पे काबिज कर दिया। हमारे हरियाणा प्रदेश में भाजपा भी 10 के 10 पे दावे जता रही थी, 10 के 10 पे कांग्रेस भी जता रही थी। लोगों ने अब की बार जो वोट किया है वो एनडीए वर्सेस इंडिया में किया, जो लोकसभा का वोट था। और हरियाणा के अंदर ये जो 5 सीटें आज भाजपा को मिली है, इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा ने अपनी मर्जी से एनडीए पे प्रेशर रखा, और प्रेशर रख करके जहां हमें एनडीए में शामिल नहीं होने दिया। एनडीए के बहुत सारी लीडरशिप चाहती थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसकी पार्टनर इंडिया जो है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो हरियाणा से हुई थी और वो हमारे मंच से हुई थी। सबसे पहले फतेहाबाद के अंदर हमने जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं इन सबको निमंत्रण दिया था, बुलाया था, और वहीं पे ही ये तय हुआ था कि हम सबको इकट्ठा होकर के अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये सारे ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका पार्टनर बने, हिस्सा बने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए कहीं अपनी मनमर्जी चलाता रहा। कांग्रेस पे दबाव बना कर रखा। कांग्रेस उसके दबाव में क्यों आई ये तो कांग्रेस बताए, उनके बड़े नेता बता सके। लेकिन उसने बहुत प्रेशर रखा इनको। उसी का नतीजा ये निकला कि 5 सीटें जो है इंडिया की कम होगी और भाजपा को मिल गई। भाजपा में फिर इस बात को लेकर के कहीं थोड़ी सी जान आ गई दोबारा हरियाणा में कि अब भी हम कहीं ना कहीं फिर सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लोगों के फैसले अलग होते हैं। हमने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है। गांव के अंदर जब चुनाव होता है, सरपंच का, पंच का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, 4 वोट डाल के आता है एक मतदाता। और वहाँ पे भी कई दफ़ा राजनीतिक तौर पे अलग अलग पार्टी के हिसाब से लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग चारों का अपना वोट नहीं डालते। कौन पसंद है कौन ना पसंद है उस हिसाब से अपना वोट डाल करके आते हैं। यही हालत आपके शहरों में है। यहाँ पे भी मेयर के चुनाव में अलग वोट मिलेगा। आपके वार्ड का जो पंच है जो चुनाव लड़ रहा है, नगर परिषद का मेंबर, नगर पालिका का मेंबर, उसका वोट अलग जाएगा। लोकसभा का वोट जो है वो था देश की सत्ता का बदलाव, देश में सत्ता बनाना और देश की सत्ता में बदलाव लाना। अब जो चुनाव होगा वो होगा हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में सत्ता का परिवर्तन करना। लोगों ने 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को झेला है। 10 साल में बहुत परेशान हुए उसके राज में। इन्होंने सारी ज़मीनें बेचकर खा गए थे, किसान को बहुत परेशान किया था। अब 10 साल बीजेपी का राज भी देखा है। इस 10 साल में भी भाजपा ने भी हर वर्ग के लोगों को परेशान किया। अब बड़ा परिवर्तन आएगा। आप दूर मत जाओ, आपके यमुनानगर पे ले लो।
यमुनानगर में हमारी पार्टी के उम्मीदवार को 1300 वोट मिले। 1700 ना 1300, पिछली बार 1700 मिले थे। लोकसभा में पिछली बार 1700 मिले, विधानसभा में 62,000 मिले। आखिरी राउंड तक हमारा उम्मीदवार जीत रहा था। आज आप पूरे शहर के अंदर अगर सुबह से शाम तक 100 लोगों से पूछोगे तो 100 में से 95 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम अपना वोट दिलबाग सिंह को देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देंगे। इस बात को आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते? तो ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ेगी। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार जीत करके आएंगे और हर हालत में हालात इस किस्म के पैदा होंगे इस प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सत्ता पे काबिज होगी। हम इस सरकार में, अगली सरकार हमारी होगी। चुनावी समीकरण बदलेंगे। मान के चलो, बहुत सारे राजनीतिक ऐसे दल हैं जिन्होंने हमारे साथ लोकसभा के चुनाव में मिलकर के चुनाव लड़ा था। इसमें एनसीपी है, कुंडू हमारे साथ थे, उसके अलावा एक सर्वहित पार्टी है, वो हमारे साथ थी। ऐसे राजनीतिक दल लोगों ने बनाए हुए हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनका राजनीतिक तौर पे बड़ा अतिस्तंभ नहीं है आज की तारीख में, लेकिन अपनी अपनी पॉकेट्स में उन लोगों ने अपना आधार बना करके रखा है। हम उन सब साथियों को अपने साथ रखेंगे, उनको साथ रख करके ही हम अगला चुनाव लड़ेंगे। सर, चौधरी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या समीकरण है ना मैंने कि बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़ेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, समीकरण आपके सामने है। यमुनानगर आपका उदाहरण है, जहां हमें 1700 वोट मिले थे वहाँ 62,000 मिला और हमारा कैंडिडेट हराया गया था, हारा नहीं था। दिलबाग सिंह को लास्ट राउंड के अंदर बाहर निकाल दिया था क्योंकि सरकार बीजेपी की बन गई थी। ये शरीफ आदमी था, अधिकारियों के कहने से बाहर आ गया। तो मेरे जैसा होता तो चुनाव का नतीजा और होता है, रामपाल माजरा जैसा होता तो और नतीजा होता। फिर वो अधिकारी की मनमर्जी नहीं चलने देता, फिर तो नतीजा जो एक्चुअल में आना चाहिए था वही आता। सर, चौधरी जो सीटें हारी हैं इसका मुख्य कारण था कि दूसरी पार्टियों ने बहका दिया संविधान को लेकर और उनके वर्ग घर घर जाएंगे और बताएंगे कि जो बहकाया नहीं कि तुमने हुड्डा को काबू कर रखा है, इसलिए तुम्हारी 5 सीट आ गई। क्या नहीं कि ना तो तुम वो चेहरा जिसके नाम पे कहीं कोई वोट मिल जाएगा। और मनोहर लाल से तो लोग नाम से नफरत करते हैं। तुम लोग इस बात के गवाह हो बैठे हो। जो सारी प्रेस कम्युनिटी जो है इस सरकार से दुखी है। अगर आप लिखो नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि आप भी इनको जो है जब इकट्ठे बैठते हो तो मेरी ख्याल किसी और राजनीतिक दल का जिक्र करने के बजाय इनको गालियां देने में ज़्यादा विश्वास रखते हो।